तो उस परमेश्वर ने हमें समझाया है, क्या बताया है कि जिस समय तुम्हें सतगुरु प्राप्त हो जावे, पूर्ण संत मिल जावे, तो उस समय आपका कैसा भाव हो। भाई गुरु मानुष कर जानते, गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, ओए दुखी संसार में आग काल के फंद। अपने आत्मा जब परमात्मा आए थे वो तो भगवान थे ही, वो तो स्वयं परमेश्वर थे कबीर जी। अब वो परमेश्वर ना आकर के इस दास को भेज दिया अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, ना जाने इस दास में मालिक ने क्या देखा। यदि हम अपने अवगुणों को देखते हैं तो हमें, हमारे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं थी कि ऐसे निर्मल भगवान की और ऐसे निर्मल ज्ञान की हम चर्चा कर सकें और जनता को बता सकें। लेकिन परमात्मा समर्थ है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। वो मिट्टी से सोना बना सकते हैं और एक अयोग्य व्यक्ति को वो योग्य भी बना सकते हैं अपना काम लेने के लिए। तो उस परमात्मा ने अपने इस दास को भेजा। तो ये क्या बताना चाहते हैं कि आपका भाव अपने सतगुरु के प्रति भगवान तुल्य हो, तब आप सफल होंगे। अपने आत्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहां परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। अब आज हम भगवान की तलाश कर रहे हैं, और परमात्मा क्या अनमोल वस्तु है, क्या अनमोल है, कितना उसके अंदर गुण है। यदि आज हमें वो मिल जाए, आपके सामने आ जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी। एक बार सोचना, जो भक्त आत्माएं हैं गहराई से सोचे। अब जैसे भूखे को भोजन सामने मिल जाए और निर्धन को सामने धन की थैली नजर आवे, तो कैसी तड़फ होगी उसकी। प्यासे को पानी मिल जावे तो कैसी श्रद्धा करेगा, टूट कर पड़ेगा उसके ऊपर। धन है तो ठाकर सीने का नू देख कर भाग लेगा, छुपा जो कि तो इसने कोई देख ना ले। और सामने भोजन है तो ऐसी सब टूट के पड़ जाएगा, फटाफट खाएगा, अपनी जान बचाएगा। ऐसे ही हमें जब परमात्मा आज मिल जाए, आपके सामने आ जाए, क्योंकि हम उसी की तलाश में तो भटक रहे हैं, तो आपकी कैसी श्रद्धा होगी ये आप अपने अपने स्तर से सोच सकते हैं। अब वो भगवान यहां आ जाए, अरदास के स्थान पर बैठकर सत्संग करने लग जाए, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा उन्होंने, तो आपकी कैसी भावना होगी। आंखों में आंसू हो, हृदय में प्यार हो, और कोई भी अवगुण हम भगवान में देख नहीं सकते, क्योंकि भगवान में अवगुण होता ही नहीं। तो यहां हम इसी दृष्टिकोण से परमात्मा के भेजे हुए इस दास को आपने ऐसे ही देखना है, ऐसे विचार रखने, ताकि आपकी आत्मा परमात्मा पाने योग्य बनी रहेगी, उसमें मैल नहीं आवेगा। अब जैसे हमने परमात्मा पाना है तो गुरु जी को भगवान स्वीकार करना होगा। परमात्मा को एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा, तब ही हम निर्मल होंगे, हमारे अंदर आधीनी श्रद्धा बनी रहेगी। अब एक गणित के अंदर एक प्रश्न आता है ऋण का, लोन का। उसमें क्या होता है कि मूल धन ज्ञात करना होता है, और वो मूल धन लाखों और करोड़ों की संख्या का होता है। उस लाखों करोड़ों की संख्या के मूल धन, मूल राशि को
ज्ञात करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमने सपोज करना पड़ता है, मानना पड़ता है। मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, उस 100 रुपये मूलधन को मानकर हम उस ओरिजिनल वास्तविक उस करोड़ों और लाखों वाले मूलधन को प्राप्त कर सकते, अन्यथा हम उसका कोई और हल कर ही नहीं सकते, उसको प्राप्ति कर ही नहीं सकते। इसी प्रकार वो परमात्मा तो अथाह है, बहुमूल्य है, उसकी कोई कीमत को नहीं, वो तो मालिक है, समर्थ है। उस समर्थ भगवान को पाने के लिए हमने गुरुजी को मानना पड़ेगा। ये भगवान मान लो, गुरुजी भगवान परमात्मा। तो इस दास को यानी अपने गुरुजी को परमात्मा मानने से एक छोटी सी राशि है 100 रुपये लाखों और करोड़ों की तुलना में, फिर भी उसके बिना वो लाखों और करोड़ों वाला मूलधन आपको प्राप्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप जी ने अपने गुरुजी को भगवान मान लेना चाहिए। और भगवान मानने के बाद फिर हमारी कैसी प्रक्रिया उनके सामने होगी? सामने भगवान खड़े हो तो आप क्या झूठ बोल दोगे? आप क्या बीच जैसे कोई मर्यादा तोड़ के आया हुआ है, भाई शराब पी ली आदि था, बीड़ी पी गया या कोई और आन उपासना कर ली, किसी भी कारण से नाम खंडित किया है यानी भक्ति मार्ग से भ्रष्ट हुआ है, और फिर यहां आता है। एक दो भक्त देखे हैं जर्दा खाते हैं, तमाकू खाते हैं, बीड़ी भी पीते हैं और यानी मर्यादा को भंग भी करते हैं और आश्रम में आते रहते। तो उनको ये सोचना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो? गुरुजी भगवान के पास जा रहे हैं। और परमात्मा अंतर्यामी होता है, सारी देख लेता अंदर से। ऐसे आपके मन में ये भावना होनी चाहिए। तो फिर आप जब गुरुजी को भगवान मान कर जाओगे तो आपके हृदय में ये भी होगा कि परमात्मा अंतर्यामी है और तेरे अंदर के दोष से परिचित है, इसलिए अपने दोष को उजागर कर दूं, बता दूं, उसका समाधान हो जाएगा, उसको दोबारा उपदेश दे दिया जाएगा। नहीं तो आता रहेगा, जाता रहेगा, व्यर्थ में अपना पैर घिसाई करता है, या कोई लाभ उस व्यक्ति को नहीं होगा। ये एक खेल का मैदान है, ये परमात्मा वाला अखाड़ा है, ये खेल का मैदान है। जैसे बच्चा खिलाड़ी खेल में सेलेक्ट होता है और सिलेक्ट होने के बाद उसको मर्यादा बताई जाती है कि तुम ये फाउल हो जाएगा यदि तुमने ऐसा किया तो।